इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुनवा बुजुर्ग कल भी आबाद था, जुनवा बुजुर्ग आज भी आबाद है और कयामत तक जुनवा बुजुर्ग आबाद रहेगा। उसकी वजह यह है कि इस गांव की रखवाली कोई दुनियादार नहीं कर रहा है, इस गांव की हिफाजत कोई ना दुनिया का अमीर कर रहा है, न कोई दुनिया का हुक्मरान कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है कि इस गांव की हिफाजत हजरत शहीद गदा कर रहे हैं, हजरत शहीद मर्द कर रहे हैं, हजरत जुनैद शाह कर रहे हैं, हजरत दरोगा शाह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत शहीद गजा, हजरत शहीद गजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज हमें ये बात कहने से भी कोई रोक नहीं सकता है कि इस गांव के अंदर, चूंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर का जो खतीब आता है वो अपना एक मौजू तय करके जहन में खाका बना के लाता है कि मुझे डुंडवा के जलसे में इस मौजू पर खिताब करना है। उसे क्या मालूम है कि डुंडवा बुजुर्ग के अंदर किस चीज की इस वक्त जरूरत है, कौन सी बुराइयां हमारी बस्ती में जन्म ले रही हैं। मैं सही बात कह रहा हूं, आप इसको गौर से सुने। इस बस्ती के हालात से अगर वाकिफ होगा तो डुंडवा का आलिम ही हो सकता है, चूंकि उसे मालूम है कि हमारी बस्ती के अंदर किस चीज की जरूरत है, वो तो डुंडवा का आलिम ही बता सकेगा। उस जरूरत को तो डुंडवा का कोई मौलवी ही पूरा कर सकता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि जो हमारे गांव के अंदर कमियां पैदा हो रही हैं उस पर तखीर नहीं हो पाती है। उसकी बिल्कुल बिल्कुल, के बाहर से आने वाले खतीब को उसकी कोई गलती नहीं है, उसको क्या पता है कि इस गांव के अंदर इस वक्त किस चीज की कमी है, इस वक्त इस गांव के हालात क्या है, इस वक्त यहाँ की नदाकत क्या है, वो जानता नहीं है, तो वो उस मौजू पे बोल नहीं पाता है। दूसरी बात यह है कि जो कमेटी के जिम्मेदारान होते हैं तो जलसा करवाते हैं, मैं बात कहूंगा जरूर, जलसों में पैसे खर्च होते हैं, बोलो होते कि नहीं होते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है। लेकिन लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी जो सामईन आते हैं, जो लोग जलसा सुनने आते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, वो उनको सुनने को नहीं मिलता है। अरे बोलो मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? जिस चीज की जरूरत है, हक है हजरत, हक है, बात उन तक क्यों नहीं पहुंचती है? उसकी वजह यह है कि जो अराकीन जलसा हैं वो आने वाले खुतबा को अपने गांव के हालात से आगाह नहीं करते हैं, उनको मौजू नहीं देते हैं। आगाह करना चाहिए हजरत, बिल्कुल हक फरमाया, करना चाहिए और आने वाले खुतबा को मौजू देना चाहिए कि आप इस मौजू पर खिताब करें, आप इस मौजू पर खिताब करें, आप इस मौजू पर बोलें। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, जिसको जो समझ में आता है वो बोलता है और बोल के चला जाता है। कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है। हम सोचें और पहले से ही एक लिस्ट तैयार करें और उसमें लिख दें कि मुजफ्फर हशमती को इस पर खतीब तकरीर करनी है, फला आलिम को इस पर बोलना है, फला खतीब को इस पर बोलना है। जब इस तरह से पहले से एक खाका तैयार हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला अपने मौजू पर बोलता रहेगा और बहुत कुछ मकसद हल हो जाएंगे। मेरी बात मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, खून आ रहा है, मैं डबल तारीफ देता नहीं हूँ जी, इसलिए मैं डरता हूँ कि मैं दूसरे मिजाज का खतीब हूँ। अल्लाह का फजल है और रब का एहसान है कि आज भी मेरे चाहने वाले इतने कसीर हैं कि जो मेरी तकरीर सुनने के लिए मुझसे राब्ते न मालूम कितने दिनों से करते हैं। मगर मेरी मसरूफियात इस कदर के बढ़ गई है कि मैं अब बहुत दूर दराज के सफर कर नहीं पाता हूँ। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि मैं एक ऐसे मदरसे में पढ़ाता हूँ बिल्कुल कि जिसमें छुट्टियां बहुत कम होती हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दूर अब सफर नहीं करता हूँ। अपने अतराफ ही में, अपने कुर्बो जवार ही में ज्यादातर तारीखें देकर अपनी बात अपनी कौम तक पहुंचा लेता हूँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये वो मुबारक आस्थाना है, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, ये वो अल्लाह का वली है कि जिसकी बारगाह से न मालूम कितने मरीज शिफा पाते हैं। बेशक बेशक हक है, वो लोग पाते कि नहीं पाते? बहुत से हजरत। तुम्हें क्या पता है, डुंडवा का आदमी तो
चाहे फैज ले पाए या ना ले पाए, लेकिन मुझे मालूम है मैं इस इलाके के जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें मेरा आना है जाना है, मेरी बात उन लोगों से होती रहती है। उनका ये कहना है कि हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से राब्ता किया, कानपुर गया, लखनऊ गया, कहां कहां इलाज किया, मगर मुझे शिफा ना मिली। लेकिन सच्चाई ये है, सही बात ये है कि आस्ताना शहीद गदा जो डुंडवा बुजुर्ग में है, वहां पहुंचकर जो मुझे शिफा मिली है उसका कोई जवाब नहीं ला सकता है। सुभान। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगारे आलम इस मुबारक आस्ताने के फैज़ो बरकत जारी रखे और डुंडवा बुजुर्ग के लोगों को इस बारगाह से जो फैज़ मिल रहा था वो मिलता रहे। बस मैं अपनी आखिरी बात आप तक पहुंचा देता हूं और आपसे रुखसत हो रहा हूं। वो मेरी आखिरी बात ये है कि याद रखो और खूब याद रखो। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक के ईमान अच्छा नहीं होगा कहीं से फैज नहीं मिल सकता है। बेशक कहीं से फैज नहीं मिल सकता है। और एक चुभती हुई बात मैं कह दूं जी, जिसको मैं अक्सर सुनता रहता हूं, यही वो गांव था, यही वो बस्ती थी कि जहां पर बद अकीदों के खिलाफ अगर कहीं से आवाज उठती थी तो लोग उसकी हिमायत में उतरते थे। अगर कोई आलिम बद अकीदों का रद्द करता था तो लोग उससे जब मिलते थे तो उसके सर पे हाथ रखते थे और अपनी दुआओं से नवाजते थे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे कि तुमने रात में जो खिताब किया था अकीदे के ताल्लुक से वो बहुत हमें पसंद आया। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि जो मुझे सुनने में आ रहा है मैं बताता हूं और फिर अपने गांव के लोगों को एक तंबीह करता हूं। अगर आपकी बस्ती का कोई आलिम या कोई किसी मस्जिद का खतीब अगर अकीदे के ताल्लुक से आपकी इस्लाह कर रहा है तो आप उसकी बात को सुने और सुनने के बाद उसको आप गलत नजर से न देखें, बल्कि इस बात पर खुश हों कि अल्लाह का एहसान है कि हुजूर मदहरे आला हजरत शेर बेशहले सुन्नत ने जो डुंडवा को अपने खून से सींचा था और इसलिए सींचा था कि इस बस्ती से हमेशा मशरक़े आला हजरत का नारा लगता रहे, यहाँ के लोग मशरक़े आला हजरत पे चलते रहे तो रूहे हशमत अली को खुशी उस वक्त हासिल होगी कि जो उन्होंने पैगाम हमारे बुजुर्गों तक पहुंचाया था और हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचा है, हम उसी नक्शे कदम पे चलें और उसी पर अमल करें। जब तक हमारा ईमान कामिल नहीं होगा हमें कहीं से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। सबसे पहली बात और आखिरी बात ये है कि अकीदा अपना अच्छा रखो जी। बेशक मशरक़े आला हज़रत ही वो रास्ता है, मशरक़े आला हज़रत वो मसलक है। बहुत सी आवाजें उठती हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है अगर मशरक़े आला हज़रत का नारा लगता है तो आए बाएं काएं करते हैं कि ये नारा डुंडवा के लोग लगा देते हैं। मुझे मालूम है कि हमारे गांव के नौजवान चाहे गोसाईगंज में जलसा सुन रहे हो, चाहे मजपुरवा में जलसा सुन रहे हो, चाहे कन्नौज में जलसा सुन रहे हो, चाहे कानपुर में जलसा सुन रहे हो, कोई बोले या ना बोले, जहां डुंडवा का नौजवान रहता है मशरक़े आला हज़रत जिंदाबाद का वहां नारा रहता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से शहीदे गजा, उर्से शहीदे गजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये बात होना भी चाहिए। बेशक मशरक़े आला हज़रत है क्या? मशरक़े आला हज़रत कहते किसको है? किसी ने कहा मशरक़े आला हज़रत इस चीज का नाम है, किसी ने कहा मशरक़े आला हज़रत इसको कहते हैं, किसी ने कहा मशरक़े आला हज़रत इसको कहते हैं। लेकिन ये अदना सा गुलाम हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत का, ये अदना सा गुलाम
हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत का, ये अदना सा गुलाम हुजूर सरकार आला हज़रत का ये कहता है कि मसलके आला हज़रत क्या है, तो मसलके आला हज़रत ये है तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा खैर से काम। सुभान अल्लाह, तुम्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। समझ में आई कि नहीं आई? जितने लोग बैठे आपको तो समझ में आई ही होगी। इसी का नाम मसलके आला हज़रत है। बस इसी पे कायम रहो, इसी पे चलो, ना इधर की सुनो ना उधर की सुनो। और एक बात और कह करके जा रहा हूँ, ये यूट्यूब के जरिए से जो लोग गुमराहियत फैला रहे हैं जी, तरह तरह के फितने यूट्यूब के जरिए से उठाए जा रहे हैं। अब आदमी परेशान है कि हम किसकी माने। जुब्बा बहुत चमकदार है, पगड़ी बहुत ऊंची है, और जब उनकी बातें सुनो तो ताज्जुब होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। अभी मैं था, मुझे दिखाया यूसुफ रदा, अब जो आपके यहाँ शायर कानपुर से आए हैं, मेरे मदरसे में थे, उन्होंने मुझे एक क्लिप दिखाई, तो उसमें देखा कि क्लिप के अंदर दो बरेलवी उसमें लगाया गया कि ये भी आला हज़रत वाले हैं और ये भी आला हज़रत वाले हैं। अब इन दोनों की लड़ाई सुनिए, इन दोनों की लड़ाई सुनिएगा। ये क्लिप में हेडिंग लगाई गई कि ये भी आला हज़रत वाले हैं, ये भी आला हज़रत वाले हैं। इन दोनों की लड़ाई सुनिए, ये कह क्या रहे हैं। ये सारी खुराफतें हैं, खुराफातें की जा रही है। एक को बरेलवी बना दिया, दूसरे को भी बरेलवी बना दिया, और बरेली शरीफ को बदनाम करने के लिए ये यूट्यूब पर गंदी हरकतें की जा रही। खुदा के वास्ते नौजवानों, तुम नौजवानों मेरी एक बात सुन लो, यूट्यूब पर सबकी तकरीर मत सुनो। यूट्यूब पर उसी की तकरीर सुनना जिस आलिम को बरेली शरीफ से इसके रसूल की सनद हासिल हो। बेशक हक है, उसी की तकरीर सुनो, वरना हजारों रहसन है इस वक्त। हालात बहुत बदतर है, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। ईमान बचाना बड़ा मुश्किल मरहला है। हमारे गांव के अंदर भी ऐसे फितने पैदा किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इतने फितने पैदा किए जा रहे हैं कि बोले मौलाना मुजफ्फर, बोले मौलाना तहसीन, बोले मौलाना वकार, बोले फला मौलाना बोले। और एक बात याद रखो, ये जो मेडकियां हैं ना, ये जो नाले बंधवा रही है, इनके लिए मैं कहता हूँ ये डुलवा शेर बेशर सुन्नत का सजाए हुआ गुलशन है। ये मुफ्ती आदम की अता है डुलवा। बेशक बेशक, इसमें किसी सुलह कुल्ली की न कल चली थी न आज चली है। हम डुलवा के सारे उलमा इस गांव की हिफाजत के लिए अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन यहाँ पर किसी वहाबी का दांव न चला है और न रहती जिंदगी हम उस दांव को चलने देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जो हमारे खिलाफ मंसूबे बनाता है बनाए, बेशक, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे बनाता है बनाए। न हम उसके बाप से डरते हैं न उससे डरते हैं। हम किसी आम के गुलाम नहीं है। हम सही बात ये है कि हम गौसे आदम के गुलाम हैं। हमें आला हज़रत ने ये सबक दिया है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह। तो सुनो और गौर से सुनो, जो लोग ये सोचते हैं कि हम डुडवा में सुलह कुल्लियत पैदा करेंगे, वो मर जाएंगे। जी हजरत, बिल्कुल, वो मर जाएंगे, लेकिन वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये बात मैं अपनी दम पे नहीं कह रहा हूँ। मेरे दादा भी हशमत अली खान ने कहा था, यहाँ से आखिरी बार जब जा रहे थे तो कह के इसी बगहा के ऊपर खड़े होकर कहा था, डुडवा की तरफ रुख किया था, ऐ मौला मैं इस गांव को तेरे हवाले कर रहा हूं। और वहीं से कहा था, ओ आला हजरत, हमने तुम्हारा पैगाम तुम्हारे चाहने वालों तक पहुंचा दिया है, अब इन्हें इस पर कायम रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं और मैं कहता रहूंगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये गुलशन शादाब था, शादाब है, शादाब रहेगा इंशाअल्लाह। बोला मेरे बोलने में गलती
नाकामी हुई है उसे मौला माफ करे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।